सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 17 अप्रैल। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मॉर्निंग अपडेट्स लेके हाजिर हूँ। और इस वीडियो में जनरली हम चर्चा करेंगे डिफरेंट लेवल्स पे, एग्री कमोडिटीज के रेट पे क्या चल रहा है अभी मार्केट में, क्या है मार्केट का ताजा हाल और क्या करना चाहिए आपको आज के सेशन में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, बहुत सारे क्यूज निकल के आ रहे हैं मार्केट से, स्पेशली मिडिल ईस्ट से। क्योंकि अभी जो इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो, जो जो भी रुझान मिल रहे हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट से मिल रहे हैं, उसके चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रही है। अगर कल के सेशन की बात करेंगे तो ग्वार में अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए देखी थी। आज हमें क्या करना चाहिए ग्वार में, चाहे हल्दी में अगर देखा जाए तो हल्दी में भी मार्केट एक साइडवेज ट्रेड लेते हुए दिखा है। जीरा में गिरावट जारी है और देखा जाए धनिया में गिरावट के बाद कल थोड़ी सी रिकवरी बनते हुए देखी थी। तो क्या करना चाहिए आज के सेशन के लिए, इसके ऊपर ये वीडियो है। साथ में हम चर्चा करेंगे कैस्टर कुक्कुट मेंथा दलहन तिलहन पे। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड जोखिम भरा हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, लंबा हो जाता है वीडियो। इम्पोर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और लेवल्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले ग्वार से स्टार्ट करते हैं। कल का सेशन ग्वार के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा। कल हमने ग्वार में थोड़ी रिकवरी आते हुए देखी। और मैं लगातार आपको बोल ही रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ग्वार और हो चाहे ग्वार गम हो, खरीदारी करके चलिए। जो भी गिरावट हो रही खरीदारी करके चलिए। कल 5746 के आसपास की क्लोजिंग, 1.2% तक की तेजी ग्वार सीड में आते हुए देखी थी हमने। और भाव लगभग लगभग 5750 के आसपास रुकते हुए दिखे थे। आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि ये जो तेजी है, जो कल हमने देखी थी तेजी आते हुए, ये तेजी जारी रह सकती है। और जिस हिसाब से भी सिनेरियो बन रहा है, चाहे सप्लाई को लेके हो, चाहे आने वाली सप्लाई को लेके हो, चाहे डिमांड को लेके हो, सारी चीज़ें ग्वार के फेवर में बनती हुई दिख रही हैं। उसके चलते ग्वार में कल हमने रिकवरी आती हुई देखी थी। एक्सपायरी होने वाली है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की और बहुत सारे पोजीशंस आप कट होते हुए देखेंगे। लेकिन जो मेजर फ्रेश पोजीशन बन रहे हैं वो बाई साइड में बनते हुए दिख रहे हैं। लगातार ओपन इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट का बाई साइड में इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि प्राइस जब बढ़ते हैं और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, ये इंडिकेट करता है कि बायर्स अपना पोजीशंस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ग्वार सीड में बात करेंगे तो ग्वार सीड के लिए जो मेजर सपोर्ट जोन रहेगा मेरे हिसाब से अभी 5600 के आसपास, 5600 के नीचे अगर जाते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वाली, उस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट रहेगा। और ये 5530 5540 एक तरह से ये मेजर सपोर्ट अभी क्लियर रह सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी अभी गिरावट रहेगी ग्वार सीड में, खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। और ऊपर में संभावना भी ग्वार सीड में अच्छी खासी बनी हुई है। 5600 के ऊपर आज मार्केट निकलता है तो फिर जाने की कोशिश करेगा 5900। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो 6200 तक के लेवल आपको ग्वार सीड में बनते हुए दिखेंगे। तो जो भी गिरावट है ग्वार सीड में खरीदारी आपको करके चलना चाहिए। ग्वार गम की अगर आप बात करेंगे तो ग्वार गम में भी लगातार मैं बोल रहा था कि खरीदारी करिए करिए करिए। अचानक से कल तेजी आती हुई दिखी और कल ग्वार गम के भाव लगभग लगभग 3% तक के 2.90%। और देखा जाए अगर पॉइंट्स के रूप में तो 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी कल ग्वार गम में भी आती हुई हमने देखी थी। और भाव जो थे 10,980 के आसपास की क्लोजिंग ग्वार गम में बनती हुई देखी थी। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए दिखा है ऊपर मार्केट। और जिस हिसाब से भी सिनेरियो बन रहे हैं मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए 11,300 तक संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। वहां जा सकते हैं आपको। और 11,300 के भाव तोड़ता है मार्केट तो फिर मान के चलिए कि 12,200 12,500 तक की संभावना है ग्वार गम में आपके लिए बनती हुई दिखेंगी। तो ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो, दोनों में खरीदारी की सलाह। जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर हम थोड़ा मसालों के ऊपर। और मसालों में बात करेंगे हल्दी में। और हल्दी में आप ये देख रहे हैं एक तरह से मैंने ये चैनल बनाया हुआ है और ये चैनल इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो भाव है, ये जो 17,000 का लेवल बना था, 17,000 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहे हैं। हल्दी में दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप हल्दी में देखेंगे तो पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है हल्दी में, अप्रैल के महीने में हाई बनते हुए दिख रहा है। चाहे 2024 हो चाहे 2025 हो, अप्रैल के महीने में एक हाई बन जा रहा है। उसके बाद मार्केट लगातार गिरते हुए दिख रहा है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अगर आप मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो मंथली चार्ट पे चीज़ें आपको क्लियर कट बनती हुई दिखेंगी। 2025 की बात करेंगे तो उसी तरह हाई बना था। 2024 में भी देखेंगे तो उसी तरह हाई बना था और उसके बाद भाव हल्दी के गिरते हुए दिखे थे।
अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि 17,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है और धीरे-धीरे मुझे लगता है कि भाव डाउन साइड में आते हुए आपको हल्दी में दिखने चाहिए। क्योंकि देखिए सप्लाई साइड से कोई कमी है नहीं, सप्लाई का प्रेशर चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे तेलंगाना हो, हर जगह सप्लाई एडुकेट है, अवेलेबल है और एक्सपोर्ट को लेके अभी भी दिक्कतें अभी बनी हुई हैं। जो खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से यही खबरें आ रही हैं कि जो ईरान और अमेरिका की जो चल रही है चीज़, सिनेरियो जो चल रहा है अभी, वो उसी तरह है, नाकेबंदी अभी भी जारी है। हाँ, भले इज़राइल और लेबनान के बीच में संधि वार्ता की बातें निकल के आ रही हैं, सीज़ फायर 10 दिन के लिए हुआ है, लेकिन वो कितना कारागार रहेगा वो दिन आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जो तनाव है अमेरिका और ईरान के बीच में कहीं ज़्यादा खत्म नहीं हुआ, नाकेबंदी इसी तरह है। शांति वार्ता की खबरें आ रही हैं, सीज़ फायर की खबरें आ रही हैं, पीस टॉक की खबरें आ रही हैं ज़रूर, लेकिन वो कितनी कारागार हैं आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो चीज़ें हैं सुधरते-सुधरते समय लगेगा। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से अभी आपको नहीं बनते हुए दिखेगा हल्दी में। मेजर बायर अगर आप देखेंगे मिडल ईस्ट के अलावा बांग्लादेश है। बांग्लादेश से भी डिमांड बहुत ज़्यादा अभी नहीं आ रही है क्योंकि भाव जिस हिसाब से अभी बने हुए हैं 15,000 के ऊपर का भाव हल्दी में अगर पिछले 10 सालों में देखा जाए तो 2 ही बार ऐसा हुआ है कि 15,000 से ऊपर का भाव बना है, 2024 और 2025। 2023 की बात करेंगे तो 2023 में जो हल्दी के भाव थे अप्रैल में 7,000 के आसपास थे और 7,000 के बाद आप देखेंगे पिछले 2 सालों से लगातार 15,000 के ऊपर बनते हुए दिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संभावनाएँ मुझे लगता है कि धीरे-धीरे डाउन साइड की रहेगी और अभी के लिए रेजिस्टेंस मुझे लगता है 16,200 के आसपास रहेगा, यानी मार्केट 16,000 के ऊपर अगर जाता है तो 16,200 16,400 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जो भी उछाल मिलेगा बिकवाली की संभावना हल्दी में बनती हुई दिखेगी। नीचे में अभी के लिए भावना अभी के लिए जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, नीचे में 15,000 तक के भाव अभी आपको हल्दी में आते हुए दिख सकते हैं। ये जो लाइन मैंने खींची है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ये एक तरह से ये सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है और ये सपोर्ट है 15,150 के आसपास। ऊपर में रेजिस्टेंस दिख रहा है 16,400, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको हल्दी में रणनीति रखनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी अगर आपको हल्दी में करनी है, फ्रेश खरीदारी एक ही शर्त पे करना है, या तो भाव थोड़ा नीचे आने दें, सपोर्ट के आसपास आने के बाद खरीदारी की कोशिश करें। अदरवाइज़ 17,000 के ऊपर निकलता है तो रिस्क लें बाई का, अदरवाइज़ आपको हल्दी में खरीदारी फिलहाल के लिए एग्रेसिव नहीं करनी चाहिए। मैं देखिए सीधी-सी बात है, मैं किसी को खरीदारी के लिए ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप एकदम खरीदारी बंद कर दिए। बहुत सारे लोगों ने धनिया का आरोप मुझ पे लगाया कि आपके चलते मैंने खरीदारी नहीं की। मैं कभी नहीं कहता हूँ खरीदारी मत की, मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ, एग्रेसिव खरीदारी, यानी कि अत्यधिक खरीदारी इन स्तरों पे नहीं करनी चाहिए। देखिए जिसको खरीदारी करनी है वो तो कर ही सकता है। लेकिन एक होता है कि बहुत ज़्यादा खरीदारी, एक होता है थोड़ी-थोड़ी खरीदारी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्रेसिव खरीदारी, बहुत ज़्यादा खरीदारी इन स्तरों पर आपको शायद नहीं करनी चाहिए। थोड़ा वेट करके आपको खरीदारी हल्दी में फ़िलहाल के लिए करनी चाहिए। बाकी देखते हैं सिनेरियो, मुझे लगता है कि धीरे-धीरे थोड़ा-सा हल्दी का मामला थोड़ा-सा भी डाउन साइड का है, नीचे आ सकते हैं हल्दी के भाव। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जीरा की और ये नहीं धनिया की। देखिए धनिया की बात कर रहा था। अब बात कर लेते हैं धनिया की। धनिया में देखिए जिस हिसाब से सिनेरियो अभी बना हुआ है, काफ़ी अच्छी खासी मुनाफा वसूली आती हुई हमने देखी है। ऊपर में जो भाव बने थे लगभग 13,800 के आसपास, वहाँ से भाव गिरते-गिरते हमने देखा था जो कल का लो था। अगर कल के लो की बात करेंगे मई कॉन्ट्रैक्ट की तो 12,554, यानी कि 1,000 से भी ज़्यादा की गिरावट मई कॉन्ट्रैक्ट में हम देख चुके हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी 500 के नीचे भी खिसकते हुए दिखा था। तो कहने का मतलब है कि धनिया में मुनाफा वसूली हावी है और लगातार यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि धनिया में जो सिनेरियो है देखा जाए मोटा-मोटी तौर पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट रीज़न में है और मुनाफा वसूली कभी भी आ सकती है। अभी भी जो सिनेरियो बना हुआ है मुझे लगता है कि नीचे में भाव अभी भी आ सकते हैं। अगर आप टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो एक ये क्रैप पैटर्न जैसा बना है और ये इंडिकेट करता है कि भाव नीचे में भी धनिया के आते हुए दिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर अभी क्या करना चाहिए, गिरावट जारी रहेगी? बिल्कुल गिरावट ये जारी रहेगी और ये चीज़ें मैं आपको लगातार बोल रहा था। ये हो सकता है ₹1,000 का मूवमेंट या ₹1,200 का मूवमेंट मेरे चलते आपका मिस हो गया था। 12,500 के लेवल के आसपास मैं बोल रहा था कि यहाँ से बिकवाली करिए और 12,500 के आसपास नहीं बिकवाली होके 13,500 600 के आसपास की बिकवाली हुई। 1,000 पॉइंट भाग गया मेरे मेरे
व्यू के अगेंस्ट में 1000 पॉइंट भाग गया। उसके चलते काफ़ी सारे लोगों ने सुनाया, काफ़ी सारे लोगों ने बोला, लेकिन मैंने लॉस तो नहीं करा है। ठीक है, आपका मिस हुआ 1000 पॉइंट, लेकिन जो लोग खरीद के बैठे होंगे इन स्तरों पे 12,500 13,000 के आसपास, वो लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया, क्यों खरीदा। तो कहने का मतलब मोटा-मोटी तौर पे यही है कि चीज़ें अगर कुछ भी अगर होती है, ठीक है, एग्ज़ैक्ट लेबल्स कभी-कभी नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी पे ब्लेम करें, चाहे किसी को डायरेक्टली टारगेट करें। तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है मेरे हिसाब से डाउन साइड में प्राइस जाते हुए दिख सकते हैं, और नीचे में जो संभावनाएं बन रही हैं 12,000 तक की संभावना फिलहाल के लिए बनती हुई दिख रही है, और नीचे में 12,000 का लेवल एक बार तोड़ देता है दुनिया, तो इस क्रैप पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 11,140 का आ रहा है। तो क्रैप पैटर्न जैसा बनते हुए दिखा है, और इधर भी प्राइस भी देखेंगे तो अभी भी देखा जाए तो वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे तो थोड़े नीचे दिख रहे हैं, लेकिन वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अभी भी आरएसआई ओवरबॉट रीजन में चल रहा है। तो भय यानी कि प्रॉफिट बुकिंग अभी काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी हुई है। अराइवल्स के हिसाब से देखेंगे तो अराइवल्स भले कम है, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, आवक कम बनती हुई दिखी है धनिया की, उसके चलते प्राइस चढ़ते हुए दिखे थे। लेकिन ये जो गिरावट हो रही है, आप यकीन मानिए इसके बाद ये पैनिक सेलिंग मार्केट में बनती हुई दिखेगी। जो लोग भी स्टॉकिस्ट, जो लोग दबा के बैठे हुए हैं कि धनिया इस बार 20,000 चला जाएगा, 22,000 चला जाएगा, आप मार्केट नीचे आने दीजिए। देखिए भर भरा के निकलेंगे, सब अराइवल्स भर भरा के निकलेंगे, और उसके बाद फिर पता चलेगा कि कितना प्रोडक्शन कम है। हवा स्टार्टिंग से ही, धनिया का सीजन स्टार्ट होने से पहले ही धनिया में हवा बना के रखा हुआ है कि इस बार मार्केट 20,000 जाते हुए दिखेगा। ठीक है, किसी भी कमोडिटी का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हुआ कि उसकी वास्तविक वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य के हिसाब से ही कमोडिटी चलती है। अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज उठा के धनिया का देखेंगे तो आप देखिए कि कितनी बार धनिया के भाव 10,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे हैं। बहुत ही एबनॉर्मल स्थिति होती है तभी धनिया के भाव 10,000 के ऊपर जाते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया भी था, 2015 के बाद 2022 में स्थिति बनी थी, जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी, और उसके बाद अभी ये स्थिति बनी है कि 13,000 के ऊपर भाव जाते हुए दिखे हैं। क्या वास्तव में इतना प्रोडक्शन कम है? क्या वास्तव में पाइपलाइन इतनी कम है? इस बीच में अगर पाइपलाइन भी कम है तो एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है? एक्सपोर्ट तो न के बराबर है। तो आपको नहीं लगता है कि जो शॉर्टेज मार्केट में बता रहे हैं, वो शॉर्टेज कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कम होने से वो भरपाई हो जाएगी? तो एक्सपोर्ट अगर धनिया का चाहे मसालों को होगा नहीं, तो फिर जो सप्लाई कम है किसी भी चीज़ में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जस्टिफाई होते हुए दिखेंगी, चाहे हल्दी हो चाहे वो धनिया हो। एक्सपोर्ट को बढ़ना होगा, और जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, चाहे हल्दी हो चाहे धनिया हो, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें फिलहाल के लिए बढ़ेंगी। तो धनिया में संभावना नीचे की 12,000 तक के लिए है। जो भी उछाल मिलेगा धनिया में, आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। मेरे हिसाब से बिकवाली की सलाह धनिया में आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ है, ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा? ऊपर में रेजिस्टेंस 13,300 का, अगर मान लीजिए मार्केट रिकवर होता भी है तो 13,300, और उसके बाद फिर ये 13,500 के आसपास रुकने की कोशिश करेगा, तो उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए। नीचे में संभावना 12,000 की आज के लिए बनी हुई है। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे, जीरा में सपोर्ट लेते हुए दिखा है, मार्केट 21,600 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि जीरा में जिस हिसाब से प्रोडक्शन सिनारियो बना हुआ है, चीज़ें चल रही हैं, रिकवरी बननी चाहिए। 21,500 एक तरह से सपोर्ट जोन है, माना जा सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि इसके नीचे फिलहाल के लिए जीरा जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो 21 एक से 1000 के आसपास सपोर्ट रहेगा। तो गिरावट पे खरीदारी की सलाह रहेगी जीरा में। जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी करके चलिए। ऊपर में जो संभावना भी बन रही है 22,600, और 22,600 का लेवल अगर तोड़ता है तो फिर 23,200 तक के लेवल्स आपको जीरा में बनते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल जीरा में खरीदारी की सलाह मेरे साइड से आपके लिए रहेगी। अब बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटी में, और कैस्टर सीड की अगर आप बात करेंगे तो कैस्टर सीड में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, मेरे हिसाब से देखा जाए तो कहा एक अच्छा खासा हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है। और उसके ही हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कैस्टर सीड में बाइंग साइड में आपको रहना चाहिए। जो भी गिरावट मिलती है कैस्टर सीड में, आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। जो सपोर्ट बना हुआ है 6400 का सपोर्ट बना हुआ है, और उसके नीचे 6200 का सपोर्ट, ये दो सपोर्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। संभावनाएं जो बन रही है ऊपर में 6600 के और 6600 के ऊपर भाव निकलते हैं, तो फिर 7,000 तक के भाव आपको कैस्टर सीड में जाते हुए दिख सकते हैं। तो जो भी गिरावट है कैस्टर सीड में खरीदारी करके चलिए। कैस्टर सीड का भविष्य इस बार काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनते हुए दिखा है।
वहीं अगर आप मेंथा ऑयल की बात करेंगे, मेंथा ऑयल में थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली हो रही है। भाव हो सकता है कि मार्केट आपको सपोर्ट 960 के आस-पास लेते हुए दिखे। तो सपोर्ट जो ज़ोन है 970 से लेके 960 के बीच में जो भी भाव मिल रहे हैं, खरीदारी करके चलिए, फिर से भाव आपको ऊपर में 1060 तक बनते हुए मेंथा ऑयल में दिख सकते हैं। गिरावट पे खरीदारी की सलाह मेंथा ऑयल में मेरे लिए आप लोग के लिए रहेगी। तो ये था एग्री प्रोडक्ट्स। और हाँ, कुक्कुट छूट रहा है। कुक्कुट में जो संभावनाएँ बन रही है, कुक्कुट में 3330 3300 सॉरी ये जो भाव है 3430 3440 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखा है मार्केट। मैंने आपको बताया था 3470 3460 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। धीरे धीरे सपोर्ट थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखा है, और जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है उसके पास आसपास भाव आते हुए दिखे हैं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी लगभग लगभग वहीं पे बन रहा है। मुझे लगता है कि आज के सेशन में थोड़ी सी खरीदारी रह सकती है। जो भी गिरावट आज के सेशन में मिलेगी आपको, कुक्कुट में खरीदारी करके चलनी चाहिए। अभी के लिए जो सपोर्ट है 3430 के आसपास का बनते हुए दिख रहा है। उसके नीचे जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 3380 का रहेगा। तो अभी के लिए वही है 3430 3440 का सपोर्ट। ऊपर में जो संभावना है 3520 और 3550 तक की संभावना है ऊपर में बनती हुई दिखेंगी। तो खरीदारी की सलाह कुक्कुट में भी मेरे साइड से आप लोग के लिए रहेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब डिस्कस करेंगे हम बाद में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताएँ, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, और जो भी जानकारी चाहते हैं पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफ़िनेटली आपको लाइक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको बढ़ाना चाहिए। ऐसे आप अपडेट्स मैं आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।